बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सा टिंडे गोश्त का सालन बन रहा है जो बहुत ही लजीज बन के तैयार होगा। बहुत ही सिंपल इसकी रेसिपी है लेकिन बहुत ही टेस्टी बन के ये सालन तैयार होगा। आप इसको गरम गरम रोटियों के साथ सर्व करें या फिर बॉयल राइस के साथ, दोनों के साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार सा टिंडे गोश्त का सालन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पतीली ले ली है और उसके अंदर अब मैं डालूंगी 1 कप के बराबर ऑयल। तो ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा तो इसके अंदर मैं प्याज ऐड करूँगी। तो 2 दरमियाने प्याज लिए थे मैंने, जिनको मैंने इस तरीके से स्लाइस में काट लिया है। प्याज अब मैं डाल दूँगी पतीली में। तो अब इन प्याज़ों को मैं तब तक फ्राई करूँगी जब तक इनमें अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इनको फ्राई कर रही हूँ और ये देखिए प्याज बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं 1 खाने का चम्मच भर के ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक को भी मैं 1 मिनट के लिए भूनूंगी ताकि इसके अंदर जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद इसके अंदर मैं आधा किलो मटन ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो बीफ या फिर चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब आप चिकन का इस्तेमाल करें तो फिर आप उसमें पानी थोड़ा कम ऐड कीजिएगा क्योंकि चिकन जो है वो फटाफट से गल जाती है। तो साथ ही इसके अंदर मैं नमक भी ऐड कर दूंगी। तो हस्बे ज़रूरत नमक आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद सारी चीज़ों को मैं अच्छे से भून लूँगी। इसको हम तब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। इस तरह से करने से गोश्त की जो एक अपनी ख़ास स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैंने गोश्त को अच्छे से भून लिया है। तो अब इसके अंदर मैं ड्राई स्पाइसेस ऐड करने वाली हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ ताकि मसाले जले ना। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी आधा खाने का चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया। हल्दी इसमें जाएगी ½ टी स्पून। लाल मिर्चों का पाउडर मैंने 1 चाय का चम्मच लिया। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा जितनी आप पसंद करते हैं। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मसालों को भी मैं 2 से 3 मिनट के लिए भूनूंगी ताकि इनका भी कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। 2 मिनट के लिए मैंने इनको भून लिया मसालों को और साथ ही अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी टमाटर। एक बड़े साइज़ का टमाटर मैंने लिया था जिसको बारीक बारीक काट लिया मैंने। इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो टमाटर को भी मैंने 1 से 1.5 मिनट के लिए गोश्त के साथ भून लिया। अब इस टाइम पर आकर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पानी। तो तकरीबन 1.25 से 1.5 गिलास मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ, या आप अपने हिसाब से डालिएगा, अपने गोश्त के हिसाब से। तो बस एक दफ़ा चम्मच चला लिया मैंने। अब इसको कवर करूँगी और लो फ्लेम में 20 से 25 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हैं मटन को लो फ्लेम में पकते हुए और ये देखिए बहुत अच्छे से मटन जो है वो पक चुका है और मसाला आप देखिए कितना ज़बरदस्त सा तैयार हुआ है। प्याज और टमाटर कोई भी चीज़ इसमें नज़र नहीं आ रही। बहुत अच्छे से सारी चीज़ें गल चुकी हैं और हमारा मटन भी बहुत अच्छे से गल चुका है। जब गोश्त को हमने गलने के लिए रखा था तो बीच बीच में मैंने 1-2 दफ़ा इसमें चम्मच भी चलाया था। तो अब इसके अंदर मैं 2 खाने के चम्मच भर के दही ऐड कर रही हूँ और दही को भी मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और दही को तब तक पकाऊँगी जब तक ये गायब नहीं हो जाती, यानी अच्छे से ये मिक्स नहीं हो जाती। तकरीबन 2 मिनट के लिए मैं दही डाल के भी पका लूँगी इसको। तो हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है, भुन चुका है। तो इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं टिंडे ऐड करूँगी। तो ये देखिए मैंने आधा किलो टिंडे लिए थे जिनको मैंने छील कर अच्छे से धो लिया था, उसको टुकड़ों में काट लिया है। अब ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बड़े साइज़ के मेरे टिंडे थे तो इसलिए मैंने इनको 4 हिस्सों में डिवाइड किया। अगर आपके छोटे हैं तो आप 2 हिस्सों में कर लीजिएगा। और साथ ही इसके अंदर साबुत हरी मिर्चें मैं शामिल कर रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी हमारे सालन में से। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैं टिंडे डाल के भी इसको भूनूंगी गोश्त को। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गया टिंडों को गोश्त के साथ भूनते हुए। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूंगी। तो पानी आप अपने हिसाब से डालिएगा, जितना गाढ़ा आपने शोरबा रखना है उस हिसाब से पानी डालिएगा। तो मैं 1.5 गिलास इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ और उसके बाद इसको मैं मिक्स कर लूँगी और इसको कवर करूँगी और इनको तब तक पकाऊँगी जब तक टिंडे हमारे अच्छे से गल नहीं जाते। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं टिंडों को लो फ्लेम में पकते हुए। तो आइए इनको हम चेक कर लेते हैं कि ये गले हैं कि नहीं।
तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा शोरबा तैयार हुआ है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। तो टिंडों को भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छे से टिंडे हमारे गल चुके हैं। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। तो धनिया मैंने इसमें ऐड कर दिया, इसको मैं मिक्स कर लूँगी थोड़ा सा। तो आखिर में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पिसा हुआ गरम मसाला 1 चाय का चम्मच। तो ये देखिए इस तरीके से फैलाते हुए मैंने डाला है। फ्लेम को मैं बंद कर दूँगी और उसके बाद इसको मैं कवर करके 5 मिनट के लिए दम के लिए छोड़ दूँगी और उसके बाद इसको मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा टिंडे गोश्त का सालन बनके तैयार है। बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार ये बनके तैयार होता है। आप इसको गरम गरम रोटियों के साथ सर्व करें या फिर बॉयल राइस के साथ, दोनों के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।